Good morning, children. Welcome to your online class of EVS. And I'm your EVS teacher. And today we are going to start our new chapter. And the chapter name is Pochampally. And in this chapter, we will discuss about a handicraft which name is Pochampally. Okay? Yes, before starting the chapter, I want to ask some questions to you. Children, do you know what is handicraft? हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है आप बता सकते हैं? आई थिंक लाइव क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तब हम आपसे जानना चाहेंगे, बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि हैंडीक्राफ्ट क्या होता है. बेटा, हैंडीक्राफ्ट इज़ अ वे इन विच वी मेक थिंग्स बाय आवर हैंड्स. एक हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा आर्ट है या ऐसा क्राफ्ट है जिसे हम अपने हाथों से बनाते हैं. कोई भी चीज़ अपने हाथों से बनाना, दैट इज़ कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट. तो इस चैप्टर में भी ऐसे ही एक हैंडीक्राफ्ट आर्ट की बात की गई है जो कि है पोचमपल्ली. ओके, सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. वानी और प्रसाद दोनों कहाँ रहते हैं? मुक्तापुर विलेज में रहते हैं. ओके, एंड देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स. और उनका जो घर है वो हमेशा ब्राइट कलर, रंग बिरंगे थ्रेड्स से भरा रहता है. देयर मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन द फैमिली आर वेवर्स. उनके जो घर में मम्मी पापा और जो भी मेंबर्स हैं सब वेवर्स हैं. वेवर्स जो कपड़ा बनाते हैं उन्हें बोलते हैं. ठीक है. द वेविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. और वो जो बनाते हैं, वेविंग जो करके जो थ्रेड या कपड़ा जो बनाते हैं वो बहुत ही सुंदर और स्पेशल होता है. जैसे आपने देखा होगा, कभी अपनी मम्मी को साड़ी पहने हुए देखा है ना आप लोगों ने, और हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा साड़ियों के टाइप्स बड़े अलग अलग होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ साड़ीज़ आर वेयरिंग बाय आवर मदर्स और लेडीज़, है ना. लेडीज़ अलग अलग तरह की साड़ीज़ पहनते हैं. अभी आपने देखा होगा हर साड़ी में अलग अलग पैटर्न, अलग अलग ड्राइंग बनी होती है या अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स या डिज़ाइंस बने होते हैं. ऐसे ही डिफरेंट टाइप का एक आर्ट है जो कि पोचमपल्ली है. इसी आर्ट की कुछ साड़ियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही फेमस है, उन्हें पोचमपल्ली साड़ी कहते हैं. तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, जो कि वानी और प्रसाद के फैमिली मेम्बर्स द्वारा बनाई जाती है. और वानी और प्रसाद भी अपने मम्मा पापा की उसमें हेल्प करते हैं. ओके, एंड नाउ स्टार्ट. मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन. और जो मुक्तापुर विलेज है वो कहाँ पर है? पोचमपल्ली टाउन में है. और ये कहाँ पर है? तेलंगाना. एंड आई नो दैट यू ऑल नो दैट तेलंगाना's कैपिटल, सबको पता है ना तेलंगाना की कैपिटल? यस, हैदराबाद. ओके, और आपको मैप में बताना है कि तेलंगाना कहाँ है. इन आवर लाइव क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ तेलंगाना इन इंडियाज़ मैप. ठीक है, लाइव क्लास में हम इंडिया के मैप में आपसे तेलंगाना भी पूछेंगे कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको बताएंगे भी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ इन दिस टाउन आर वेवर्स. और इस टाउन में जहाँ वानी और प्रसाद रहते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वेविंग करते हैं. ठीक है. एंड स्पेशल क्लोथ दैट दे वेव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. और उस स्पेशल कपड़े को क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने बहुत वेरियस काइंड्स की साड़ीज़ देखी होंगी, जैसे सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी और साउथ कॉटन साड़ी. आप बहुत सारे आर्ट्स वाली साड़ीज़ देखी होंगी आपने, लखनऊ की चिकनकारी वाली साड़ी. ऐसे ही पोचमपल्ली साड़ी भी होती है. ओके, द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जो यहाँ के जो लोग हैं बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वेविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. और वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये अपने बड़ों से सीखा है. जैसे कि आपने कभी अपने लोकेलिटी में देखा होगा बहुत सारे लोग को स्पेशल टाइप का वर्क करते हैं, तो अगर आप कभी उनसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से सीखा, तो आपका रिप्लाई मिलता है कि दे लर्न दिस बाय देयर पेरेंट्स और दे लर्न बाय देयर फ्रेंड्स और दे लर्न बाय फ्रॉम देयर कॉलेज, इंस्टीट्यूट एट एक्स्ट्रा. सो रिगार्डिंग दिस आर्ट,
ये जो पेरेंट्स हैं वानी और प्रसाद के, उन्होंने कहाँ से सीखी है ये आर्ट? अपने एल्डर्स से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मा कुछ कुकिंग करती है तो आप पूछते हैं मम्मा आपने कुकिंग कहाँ से सीखी, तो आपको रिप्लाई आता है कि दे लर्नड इट बाय द मदर, उन्होंने अपनी मम्मा से सीखा। तो इससे बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी निकल के आती है, वो एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे इन आवर लाइव सेशन। जैसे आपने अपने आसपास या सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को कुछ स्पेशल करते हुए देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मा, कौन सा वर्क मम्मा बहुत सुपीरियरिटी सी करती है? कुकिंग। उनका काम है कुकिंग, और उन्होंने कहाँ से सीखा? फ्रॉम देयर मदर। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कारपेंटर को आपने देखा होगा, उसका वर्क भी बहुत स्पेशल होता है। मैसोन है, उसका वर्क भी बहुत स्पेशल होता है। प्लम्बर है, उसका वर्क बहुत स्पेशल होता है। पर इन्होंने जो भी ये वर्कर्स हैं, दे लर्न देयर आर्ट फ्रॉम समवेयर और फ्रॉम समवन, है ना। वैसे ही पोचमपल्ली जो आर्ट है वो भी वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने अपने एल्डर्स से या एंचेस्टर्स से सीखा है। ओके, नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर स्कूल से आने के बाद करते हैं वही सारा काम। दिस वेविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वेविंग। यस चिल्ड्रन, एवरी टास्क शुड बी नीडेड वट हार्ड वर्क। कोई भी काम आप करें उसमें हार्ड वर्क बहुत ही ज़रूरी है। और हैंडीक्राफ्ट तो एक ऐसा आर्ट है जो भी हाथ से किया जाता है, जो भी वर्क, उसमें तो बहुत हार्ड वर्क की नीड होती है, और इसके अलावा टाइम की भी नीड होती है, पेशेंस की नीड होती है, एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज स्किल। और स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हैंडीक्राफ्ट वर्क। हैंडीक्राफ्ट वर्क जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पोचमपल्ली साड़ीज वेव कर रहे हैं वानी देन देयर पेरेंट्स। वैसे ही हैंडीक्राफ्ट के और भी एग्जाम्पल्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। जैसे पॉट मेकिंग है, आपने पॉटर्स को देखा होगा, हाथों से कितने सुंदर सुंदर पॉट बनाते हैं, है ना, देखा होगा आपने। एंड पॉट मेकिंग है, मैट मेकिंग है, बहुत सारे लोग जो लोग होते हैं उनको आपने देखा होगा मैट भी बना देते हैं, बास्केट, मैट, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हैंडीक्राफ्ट में आता है। ओके, आप पेंटिंग, ठीक है, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते हैं जो, ये सब चीज़। और आपने देखा होगा कपड़ों में जो एम्ब्रॉयडरी होती है, ये सब किस में आता है? हैंडीक्राफ्ट में। और दे ऑल वर्क नीड वेरी हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है इसमें। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। अब ये जो साड़ी बनाते हैं वानी और प्रसाद के पेरेंट्स, उससे कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले का क्या काम होता है? फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। कैसे थ्रेड से क्लॉथ तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है। इस प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले उनके फादर क्या करते हैं? ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। पोचमपल्ली टाउन से जाकर पहले बंडल लेके आते हैं, वो थ्रेड्स के बड़े बड़े बंडल लेके आते हैं। एंड मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज, क्या है सेकेंड प्रोसेस? उनकी मामा क्या करती है? उन थ्रेड्स को बॉइलिंग वाटर में डालकर बिल्कुल साफ़ कर लेती है, ताकि उसमें कोई स्टेन्स, डर्ट या कोई भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए। Then everybody works to dye the thread with bright colors. Then the third step is, सभी क्या करते हैं? उसे सुखाते हैं थ्रेड। देन ड्राइड डाई करते हैं उसके ऊपर। डाई करने का मतलब कलरिंग करना। आपने देखा होगा डाई करना मीन्स कलर करना। इन तागों के अलावा कपड़ों में भी डाई की जाती है, आपने देखा होगा। उसके बाद क्या किया जाता है? अलग अलग कलर में, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, वट एवर कलर यू नीडेड, वो कलर इसमें किया जाता है। These threads are then dried and rolled into bundles. फिर सुखाया जाता है उन्हें और फिर बंडल्स में अगेन रोल कर दिया जाता है। Then these bundles are put onto looms and the clothes is woven. उसके बाद इन्हें लूम में लिया जाता है, लूम में ले जाया जाता है। लूम आपको मालूम है क्या होता है? इसमें बहुत सारी निडल्स होती हैं। इसमें क्या किया जाता है? डिज़ाइनिंग और जो ये आर्ट है इसमें डिज़ाइन बनाने का काम जो होता है वो लूम में जाकर होता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वेव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ, सीड्स एट एक्स्ट्रा।
और देखिए कोई भी कपड़ा जो बनाया जाता है उसमें मेन रोल होता है थ्रेड का, धागे का। जिस थ्रेड का आप यूज़ करेंगे उस थ्रेड से का ही आपको मटेरियल तैयार होकर मिलेगा। इफ़ you have want to need silk cloth, you have to use silk thread. If you need of cotton cloth, you have to use which thread? कॉटन थ्रेड। ओके, तो सिंपल क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको सिल्क का क्लोथ बनाना है, सिल्क साड़ी बनानी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? सिल्क थ्रेड। कॉटन की बनानी है तो आप क्या बनाएंगे? कॉटन थ्रेड। मोस्टली कॉटन के ही फैब्रिक हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे बेडशीट है, साड़ी है, सूट्स हैं, ये सब कॉटन थ्रेड्स के बनते हैं, कॉटन के ही बनते हैं ना। येस, द लूम हैज़ मैनी निडल्स। जैसे मैंने आपको बताया लूम में बहुत सारी निडल्स होती हैं। द साइज़ एंड नंबर्स ऑफ द निडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अगर किसी डिज़ाइन में आपको ज़्यादा निडल्स की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा निडल्स लगाते हैं, अगर कम की ज़रूरत है तो आप अकॉर्डिंग टू द नीड नंबर्स ऑफ निडल को कम कर लेते हैं। ठीक है। द वेवर्स वेव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। उसके बाद वेवर्स का काम होता है, वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स और सुंदर सुंदर कलर यूज़ कर कर क्या बनाते हैं? पोचमपल्ली साड़ीज़ बनाते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। उनके इस आर्ट के कारण जो इनका जो एरिया है वो इतना फेमस हो गया है। उस टाउन को भी पोचमपल्ली बोला जाता है और उनके इस आर्ट को भी क्या बोला जाता है? पोचमपल्ली। तो उन्होंने अपने वर्क से अपने एरिया को क्या कर दिया? फेमस कर दिया है। अ क्राफ्ट इन डेंजर। अब देखिए, अब ये आपको कह रहा है ये जो आर्ट है वो धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। इसका क्या कारण होगा बताइए? मैनी रीजन्स आर देयर। जैसे सिल्क के जो थ्रेड है वो डे टू डे क्या होते जा रहा है? एक्सपेंसिव होते जा रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज़ जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाई रेट्स में बेचते तो हैं इन मटेरियल्स को, बट जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत लो प्राइस देते हैं, है ना। और थ्रेड महंगा हो रहा है तो इन लोगों को थ्रेड लाने में लागत ज़्यादा लगती है, और जब इनका मटेरियल तैयार होता है तो शॉपकीपर्स बहुत चीप रेट में लेते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये जो क्राफ्ट हो रहा है वो डेंजर पे आ रहा है। तो देखिए, ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वेव सच स्पेशल साड़ीज़। इन साड़ीज़ को बनाने के लिए तो बहुत स्किल की तो बहुत नीड है। स्किल मीन्स अंदर से जो कुशलता जो आपके अंदर होती है जिससे आप कोई काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्किल। एंड इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं और बहुत हार्ड वर्क लगता है इस काम को करने में। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज़। इतना सब कुछ करने के बाद भी अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता इन साड़ीज़ के लिए। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे। जैसे मैंने आपको बताया जो सिल्क के जो थ्रेड है वो डे बाई डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर दी साड़ीज़। और जो शॉपकीपर्स हैं वो बहुत कम मनी देते हैं इनको वर्कर्स को, है ना। और अपना क्या करते हैं बताइए? दो दे देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। जबकि अपना बड़े हाई प्राइस में बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप द फैमिली क्राफ्ट। यही कारण है कि बहुत सारे वर्कर्स ने अपना जो ये फैमिली जो इनका वर्क था, जो काफ़ी समय से इनके एंचेस्टर्स से इन्हें सीखा था, इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ओके, एंड मैनी आर लीविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़। बहुत सारे लोग तो अपने गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों पे काम की तलाश में चले गए हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़रूरत है इनकी कि कैसे इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इनकी हेल्प करके, ताकि इन्हें अच्छा प्राइस मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। नहीं तो क्या होगा? ये जो इतना प्रीशियस कीमती जो क्राफ्ट वर्क है, ये जो भी आर्ट है, ये जो पोचमपल्ली साड़ी का जो ट्रेडिशनल लुक चला आ रहा है वो क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू yes, what is our duty? We have to solve this problem, okay, by helping them. Children, now the chapter is complete and I will send the question answers after this video. You have to complete this question answer
by the help of this PDF, okay, which I will give after this chapter, okay. बेटा ये चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. मैनी की पॉइंट्स आर इन दिस चैप्टर. जैसे व्हाट इज़ पोचमपल्ली साड़ी. पोचमपल्ली साड़ी क्या है? एक ट्रेडिशनल साड़ी है. इसमें किस किस चीज़ की नीड होती है एंड कैसे ये क्राफ्ट जो है डेंजर पे आ गया है और कैसे कोई हैंडीक्राफ्ट हम सीखते हैं या कौन कौन से हैंडीक्राफ्ट जो बनाए जाते हैं जिनमें बहुत हार्ड वर्क की नीड होती है. दे all are the key points of this chapter. So you have to keep that points in your mind. Then we will solve the question answers of this chapter. Have a nice day, children.